नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाक व हिंद में अपना जो सब कॉन्टिनेंट है बड़े सगीर, इसमें तो एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं और ख़ास तौर पर पुलों का गिरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल अमेरिका में एक पुल गिर गया जिससे कई लोगों को हैरत हुई। अब ये वाकया कुछ ऐसा है, एक शहर है बाल्टीमोर, उसके दरमियान से एक दरिया गुजरता है, उसका नाम है पताप्को, और उसके ऊपर पुल बनी हुई है और पुल ऊंची है। उसके नीचे से पानी के जहाज जो है कार्गो शिप, माल से भरे हुए लदे हुए, वो भी अक्सर गुजरते रहते हैं। और ऊपर पुल है, पुल के ऊपर ट्रैफिक चलती रहती है शहर के दोनों जानिब से। तो अचानक से आधी रात के वक्त जो है वो जो जहाज है उसका पावर जवाब दे गया, जनरेटर काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके कंट्रोल जो है पायलट से हाथ से निकल गए और ये जहाज जाकर जो खंभों पर खड़ा रहता है ये पुल, उसके एक खंभे से जाके टकरा गया और जैसे ही खंभा गिरा तो चंद सेकंड में पूरे का पूरा पुल गिर गया। अब जैसा कि आमतौर पर एक तासुब पाया जाता है हिंदुस्तानियों के खिलाफ अमेरिका में या ये गोरों में, कि उन्होंने क्या है हकीकत ये बताना मैं भूल गया। इसका जो स्टाफ है, ये जो जहाज था, जहाज का नाम था डाली, ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। इसका स्टाफ पूरे का पूरा भारतीय था। उनके खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि नालायक हैं और उनकी वजह से ये हादसा हुआ है। शुक्र है, भला हो अमेरिका के सदर जो बाइडेन का, कि उसने जल्द में जो है एक अपना वीडियो रिलीज किया जिसमें उसने भारतीय जो स्टाफ है उसका, डाली जहाज का, उसकी तारीफ की है। और उसने बताया कि जैसे ही उनको पता चला कि पावर जनरेटर काम नहीं कर रहे, उन लोगों ने फटाफट SOS भेजा जो शहर के थे कंट्रोल टावर वाले सॉरी, और उस SOS मेडे बोलते हैं इसे, इनकी जुबान में मेडे 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 ऐसा कहते हैं लोग, यानी इमरजेंसी है। तो वो उन्होंने जो इमरजेंसी का जो सिग्नल भेजा, उसकी वजह से फिर बाल्टीमोर की पुलिस ने उस पुल के ऊपर पूरे के पूरे ट्रैफिक को रोक दिया। और अगर ये जो है बर वक्त कार्रवाई नहीं होती सॉरी, तो इससे कई जाने ज़ाया हो सकती थी। जो ऊपर से गुजरते कारों में, बसों में, उन लोगों की जान जा सकती थी। और वो खुद जो स्टाफ है उसका, उन लोगों ने भी जो है एक भी आदमी की जान ज़ाया नहीं होने दी, सबको बचा लिया गया। अच्छा, अभी मैंने बताया कि अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे भारतीयों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो बाद में जब जो बाइडेन ने बताया कि नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, और ये तो जो बाइडेन ने नहीं बताया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बाल्टीमोर का कानून है अमेरिका में
मेरे ख्याल में 50 रियासतें हैं, स्टेट्स हैं। हर स्टेट का अपना कानून है और यहाँ तक के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाइए तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये बाल्टीमोर का कानून है कि वहाँ से गुजरने वाले जो भी शिप हैं उनका जो पायलट होगा वो बाल्टीमोर का ही होगा, यानी उनकी रियासत का ही होगा, बाहर का कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी भी है तो वो तो गोरा ही था, उनका अपना ही था जो पायलट और को पायलट था। तो खैर हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते, ये एक एक्सीडेंट है। हाँ, इस बात का सवाल ज़रूर करना पड़ेगा अमेरिका की सरकार से, क्योंकि ये पुल कुछ 2.6 किलोमीटर लंबा है, बहुत बड़ा लंबा है, और जो जहाज़ गुजर रहा था उसके ऊपर भी कई कंटेनर सवार थे। तकरीबन 1000 फीट तो लंबा ये जहाज़ की जो साइज़ है वो इतना बड़ा जहाज़ था। तो ऐसे बड़े बड़े जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। और ये जो पुल बना हुआ था, इस पुल का मेरा नाम भी है लिखा हुआ, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज इसका नाम है। तो ये पुल जो है ना तकरीबन 100 साल पुराना बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो क्या अमेरिका की सरकार इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करती रही है? क्योंकि जब उनको मालूम था कि इसके नीचे से बड़े बड़े पानी के जहाज कार्गो शिप गुजरते हैं जिनमें हजारों टन माल लदा रहता है, तो क्या अगर खुदा न खास्ता कभी कोई जहाज इस पुल से टकरा जाए तो क्या ये जो कोलिजन है, ये जो टकराव है, वो पुल उसका भार सह सकती है? ये ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है और वक्तन फवक्तन होना चाहिए। और अगर कोई किसी भी किस्म की कोई कोताही हुई है तो फिर ये अमेरिकी सरकार की है या उस स्टेट गवर्नमेंट की है जिसने इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया और उसको अप टू डेट नहीं रखा। लेकिन शुक्र है कि अंत भला तो काम भला, जैसा कहते हैं कि एक भी आदमी की जान ज़ाया नहीं हुई। ये अलग बात है कि पुल खलास हो गया है, नया बनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो बाल्टीमोर का जो हार्बर है, बंदरगाह है, उस पर काम ठप हो गया है क्योंकि ये रास्ता पूरा बंद हो गया है और न तो बाहर से कोई जहाज़ आ सकते हैं न वहाँ से कोई जहाज़ जा सकते हैं। इसीलिए इसको बनाने में कुछ वक्त तो उनको लगेगा। लेकिन खैर मैं अपने आज के व्लॉग की जो एंड इससे करता हूँ कि वी थैंक जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू कम आउट इन ओपन, और ये कहना कि भारतीय लोगों का कोई कसूर नहीं है और ये एक किस्म का एक्सीडेंट है, हम उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।